एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके घर में 2 वक्त का भोजन मुश्किल से बनता था। लेकिन एक बात पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। मोहन कभी झूठ नहीं बोलता था और किसी का हक नहीं छीनता था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसे एक चमकता हुआ स्वर्ण कलश मिला। कलश इतना कीमती था कि उसे बेचकर वो जीवन भर बिना काम किए रह सकता था। मोहन ने कलश को हाथ में उठाया, लेकिन तभी उसके मन में विचार आया, ये मेरा नहीं है, किसी न किसी का होगा। वो कलश लेकर गांव लौट आया और चौपाल में सबको दिखाया। गांव का लालची मुखिया तुरंत बोला, ये कलश मेरा है, कई साल पहले जंगल में खो गया था। मोहन ने शांत स्वर में पूछा, अगर ये आपका है तो इसके अंदर क्या है? मुखिया घबरा गया, वो कुछ भी नहीं बता सका। तभी एक बूढ़ा साधु वहां पहुंचा। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई भी इसका असली मालिक नहीं है तो इसे मंदिर में रख दो। मुखिया क्रोधित हो गया। उसे लगा कि इतना बड़ा धन उसके हाथ से निकल जाएगा। उसी रात उसने चोरी छिपे मंदिर से वो कलश चुरा लिया। लेकिन जैसे ही उसने कलश खोला, उसमें से सोने चांदी की जगह केवल राख निकली। मुखिया क्रोध से चिल्लाने लगा, ये मेरे साथ धोखा है। उसी क्षण मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। सारे गांव वालों ने देखा कि शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उसी प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, धन उसी के पास टिकता है जिसके मन में लोभ नहीं होता। मुखिया कांपने लगा। दिव्य स्वर फिर बोला, जिसने बिना लालच के धन छोड़ दिया वही उसका सच्चा अधिकारी है। सभी की नजरें मोहन की ओर मुड़ गई। उसी समय साधु फिर प्रकट हुए। इस बार उनका रूप साधारण नहीं था, उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। गांव वाले समझ गए कि स्वयं महादेव उनकी परीक्षा लेने आए थे। महादेव ने कहा, मोहन, तुमने गरीबी में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार का सबसे बड़ा धन पा लिया। इतना कहते ही राख से भरा कलश धीरे धीरे स्वर्ण मुद्राओं और अनाज से भर गया। लेकिन मोहन ने उन स्वर्ण मुद्राओं को अपने पास रखने के बजाय गांव के गरीब परिवारों में बांट दिया। महादेव मुस्कुराए और बोले, जो धन बांटने से बढ़े वही सच्चा धन है। उस दिन के बाद मोहन का एक घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। उसका सम्मान दूर दूर तक फैल गया, जबकि लालची मुखिया ने अपना पद और प्रतिष्ठा दोनों खो दिए। कहते हैं, महादेव मनुष्य की परीक्षा धन से नहीं बल्कि उसके चरित्र से लेते हैं। हर हर महादेव।